हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है हम सब के लिए, क्योंकि आज वीडियो का टॉपिक ही है सिग्निफिकेंट नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं ये नंबर्स और कैसे हम इनको काउंट करते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर। डिजिट्स used to express the result of measurement accurately are called significant numbers। तो अपने मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आप जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं वही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। इनमें कुछ सर्टन डिजिट्स होते हैं और एक लास्ट डिजिट अनसर्टन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी मेजरमेंट का रिज़ल्ट मान लीजिए 8.426 है, इसमें 6 जो है वो अनसर्टन डिजिट है एंड रिमेनिंग 3 8.42 दीज आर सर्टन। तो चलिए आप देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि गिवन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर। तो आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं और इन रूल्स को जब आप अप्लाई कर लेंगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी फर्स्ट रूल for the determination of significant numbers or figures. So first rule is all non-zero digits are significant numbers. जितने भी non-zero digit है, non-zero digit mean what 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these digits are significant numbers। तो इनको आपको significant numbers में काउंट करना है। आपके नंबर में ये कहीं भी आए, आपको इसको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम हैविंग अ नंबर 7 8 3 4 1 3। दिस इज़ द गिवन नंबर और इसमें आपको बताना है कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स प्रेजेंट हैं। देखिए सारे ही नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो काउंट कर लीजिए जितने नंबर हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। सो हाउ मैनी 1 2 3 4 5 6, वी आर हैविंग 6 सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, पहला रूल क्लियर है सबको। तो इस पहले रूल से ही आगे के रूल्स हमको क्लियर हो गए कि आगे जितने भी रूल्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर ज़ीरो, राइट। ज़ीरो के लिए क्या रूल्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 वैरायटी है हमारे पास ज़ीरो की। कौन सा ज़ीरो हीरो बन के निकलेगा ये हम बाद में देखेंगे, पहले वैरायटी देख लेते हैं। तो हमारे पास है लेफ़्ट साइड ज़ीरो, बिटवीन ज़ीरो एंड राइट साइड ज़ीरो। क्या हैं ये लेफ़्ट, राइट या बिटवीन ज़ीरो? तो देखिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लेफ़्ट साइड ज़ीरो से। यदि हमारे किसी नंबर की स्टार्टिंग ही ज़ीरो से हो रही है, किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले यदि ज़ीरो लिखे हुए हैं, तो उन ज़ीरो को हम लेफ़्ट साइड ज़ीरो बोलेंगे। और जितने भी लेफ़्ट साइड ज़ीरो होते हैं दे आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब आपको उनको काउंट नहीं करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम हैविंग 0 0 0 2 4। इस टाइप का नंबर यदि मुझे दिया हुआ है और मुझे कहा गया कि इसका सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करिए, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड ज़ीरो मेरे नॉन डिजिट नंबर के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है, दीज आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट नंबर, ओनली द सिग्निफिकेंट नंबर इज़ 2 and 4. So in this example I am having significant number 2. Okay, यही नंबर यदि मैं डेसिमल पॉइंट के साथ लिख दूँ, है ना, आई एम हैविंग 0.01312। ओके, सो
ये लेफ्ट साइड 0, दीज आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब लेफ्ट साइड 0 चाहे अकेला आए चाहे डेसिमल पॉइंट को लेकर आए, आपने उसको एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं करना है। So in this given number I am having 1, 2, 3 and 4. So significant numbers हो गए इस एग्जाम्पल में 4. I hope it is clear. मतलब लेफ्ट साइड 0 0 ही है, हीरो नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द बिटवीन 0। यदि नंबर्स के बीच में, दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में यदि 0 प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं बिटवीन 0। फॉर एग्जाम्पल, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटवीन 0 आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट नंबर। These are significant numbers. Now, what is the example? So, see the example. I am having a significant number that is 1, 0, 0, 2, 3. Okay, if I am having this type of number, अब मेरा जो 0 है वो दो नंबर्स के बीच में, दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आया है और ये डेफिनेटली हीरो है। आपको इसको सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट करना ही है। मतलब हमारे जो बिटवीन हीरो ज़ीरो है, दैट इज़ हीरो, दैट इज़ सिग्निफिकेंट नंबर। सो काउंट द सिग्निफिकेंट नंबर। दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5. आई एम हैविंग 5 significant number in this given example. Take one more example. If I am having the example 0, 2, 0, 3, 3. So now this left side 0 is 0 and this between 0 is significant. So this 0 is not counted as significant number and this 1, 2, 3 and 4. So I am having 4 significant numbers in this given example. ये 0 लेफ्ट साइड 0 है, काउंट मत करिए। ये 0 क्योंकि दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में है, इसलिए आपको इसको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना है। क्लियर? एंड नाउ अबाउट द राइट साइड 0। राइट साइड 0 मीन्स व्हाट? यदि आपका नंबर 0 से एंड हो रहा है, मतलब आपके नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 0 आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं राइट साइड 0। राइट साइड 0 कभी सिग्निफिकेंट होते हैं, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। मतलब समटाइम्स दे आर हीरो, समटाइम्स दे आर ज़ीरो। सो कब हीरो होगा और कब ज़ीरो होगा हमारा राइट साइड 0, देख लीजिए। यदि हमारा राइट साइड 0 विथ डेसिमल पॉइंट है, मतलब आपके नंबर में डेसिमल पॉइंट है और राइट साइड 0 है, तो आपके राइट साइड 0 जो होंगे दे आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, देन दे आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। और यदि आपके राइट साइड 0 बिना डेसिमल पॉइंट के हैं, तो they are not counted as significant numbers. Let's see, take some examples. So I'm having example for this. First I am having 1, 0, 0. तो 100 मुझे ये दिया गया है। क्या ये इसमें कितने significant numbers हैं यदि मुझसे पूछा जाए? So in this number I am having only one significant number. These two 0 are not counted as significant number क्योंकि ये राइट साइड 0 है और बिना डेसिमल पॉइंट के आए हैं, ये हीरो नहीं माने जाएंगे। इसी जगह पर यदि मेरे पास इस तरीके का नंबर है, 100 के बाद मैंने पॉइंट लगाकर एक और 0 लिख दिया है, so that means I am having 1, 2, 3, 4. So I am having 4 significant numbers in this example. One more example. For example, I am having
100 point and afterward no number is there. इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स आप काउंट करेंगे 1, 2 and 3. यू आर हैविंग 3 सिग्निफिकेंट नंबर. क्यों? यदि नंबर आपका डेसिमल पॉइंट के साथ है, भले ही उसके बाद आपने कोई नंबर नहीं लिखा है, देन your zero, your right side zero are considered as significant number. So your 100 having decimal point have 3 significant number. I think now it is clear. Now the last rule, if your zero are in exponential form, है ना, exponential forms में यदि ज़ीरो लिखे हुए हैं, मतलब 10 to the power में यदि आपने कोई ज़ीरो लिखा हुआ है, then these zero are not considered as significant number. You will count only this one as a significant number. So in this given number you are having only one significant number. Same Avogadro नंबर का बात करें 6.022 into 10 to the power 23. In this example ये 23 ज़ीरो काउंट नहीं होंगे significant figures में. So we will count 1, 2, 3 and 4. We are having only 4 significant number in this Avogadro number. तो ऐसे आप और प्रैक्टिस करिए.